इंसान है। माँ रोहतक में थी और डॉक्टर ने एक दिन पहले साफ साफ कह दिया कि भाई सुबह 7 बजे तक सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो नहीं बचेगी। और मैं पूरी रात मेरी माँ के दौड़ता हल्ला नहीं। मेरा दोस्त था एक, वो मैंने नीचे ले गया, भाई 2 दिन हो गए इसने खाए पिए, ब्लड भी दिया था माँ के लिए, तो बोला भाई नीचे चाह। यकीन मान भाई भूपेंद्र, जैसे चाह का कप मैंने लिया ना, पीण खातर ऊपर गिरा, ऊपर तो चिंगाड़ आई रोण की। मेरी बुआ भी आई हुई थी और भाई मेरे हाथ तक कप छूट गया, सिप नहीं लगी, एक भी सिप नहीं लगी। और हम भाग के जो ऊपर गए हैं, भाग के जो ऊपर गए हैं, तो मरीज होया करे ना कि दूसरे मरीज भी होया करे, जान पहचान हो जाया करे ना 5-7 दिन में, तो दूसरा मरीज बाज के गए, बोला ना कोई दिक्कत को नहीं, वो तो किसी के कोई और प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक से था। बीच में क्योंकि आँखा मासूर बाज रहे हम, सीढ़ियाँ चौथी मंजिल पे, और उसके बाद नीचे आए, थोड़ा सा सब्र लिया, फिर चाय पी बनवा के दोबारा, क्योंकि वो तो गिर गई थी। उसके बाद सुबह करीबन 6:30 बजे करीब मेरे जो बड़े भाई हैं वो डॉक्टर ने बुलाए, और एक टाइम के बाद डॉक्टर ने मेरे को निकाल दिया था बाहर। मैं था ना माँ के पास, मेरी बुआ आई, हाँ। मेरे को मना करके, और भाई तो बाहर चल, ये भी यो बैठा था। बुआ तो हक जता दिया करना, माना को नहीं, पागल सके चल, मैंने इस तरह करके उठा के ले गई ताकि मेरे को डाउट ना हो कुछ भी। करीबन 6:30 बजे मेरा भाई जो है, डॉक्टर ने 6-6:15 बजे बुलाए होंगे, और 6:30 बजे वो बाहर जब आए गैलरी में, तो बस नू करा, और फिर वहाँ से गांव लेके आए माँ को हम गाड़ी में। पूरे रास्ते सारी वो बातें याद आ रही थी जो हम माँ को बोल दिया करते कि भाई वैसे ही, मतलब मैं गामा में तो चूल्हा बाहर रख लिया करे ना अलग से, कच्चा रसोई अलग होया करे, तो आंगन था हमारा, उस आंगन में कभी भी मेरी माँ आती और मैं आमी शामी हो जाते, तो मेरी माँ थोड़ी हेल्दी थी भाई, तो मैं मेरी माँ को कहा करता, माँ तू ट्रक है और मैं हूँ स्कूटर, और टक्कर लग जाएगी, थोड़ा ध्यान दे ले। तो वो उस टाइम पे हंसा करते हैं मीन बात पे। मेरी माँ का नाम अंगूरी, मैं गाना चला दिया करता डेक में सवेरे सवेरे, अंगूरी अंगूरी चप्पल लेके पीछे पड़ा कर दिया, रुझे तेरे मैं बताऊंगी। बंदर बहुत हैं बादड़ी में, अब का पता नहीं, काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ। बाहर रोटी बनाया करती, जो बोइया रोटी रखने का, उसमें रोटी रखा करती, और इंगा उंगा ध्यान होते मैं रोटी ठा ले जाया करता। मेरी माँ सोचा कि बंदर ठा ले गए, बुला रहा है एक बार, मैं मेरे दो रहे। तो ये सब चीज़ें याद आती मेरी माँ को। हम तीनों भाई लगभग ऐसा मजाक करते थे माँ के साथ में कि माँ थोड़ा कम खाया कर, काल ने मर गई तो तने ठाक कौन ले जाएगा। और ये हंसी मजाक का पात्र था, गांव में ऐसे मजाक कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें पता नहीं होता कि क्या हो जाए। क्योंकि मेरी माँ को तो सच बताऊं तो बुखार भी नहीं होता था कभी, मतलब इतनी फिट थी, ठीक थी। एक ही बार में बीमार हुई और फिर वो एक ही बार में, तो वो थ्रू आउट रोहतक से बादली जाते टाइम आगे मेरे को बिठा दिया, पीछे तो बिठाया भी नहीं मेरे भाइयों ने, आगे बैठ भाई ड्राइवर के दौरे, और मैं वहाँ रोता 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 रोता, वो सारी बातें माइंड में आ रही हैं। और इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी ब्लड की नब्ज चढ़ गई, और जो भी पानी का भी एक घूंट पिया जाए तो भी वो हो जाए। और मेरे घर पे गेस्ट आने वाले मेरी बुआ ने संभाला, फिर मेरी सिस्टर ने संभाला, अगर एक और मौत हो जाएगी घर में, इसने छोरे ने बिल्कुल बुरा हाल हो गया, डॉक्टर के ठा के ले जाओ। फिर मेरे भाइयों ने डिसाइड करा कि भाई इसको बाहर भेज देंगे हम, सारा क्रियाक्रम और 13वीं 12वीं होने के बाद में। ये ज़्यादा दिन, जितने दिन यहाँ रखोगे उतने दिन ज़्यादा फील करेगा। मैंने करीबन 3 महीने तो, अच्छा, जो साइकाइट्रिस्ट हैं जो, हाँ, उनको दिखाया, उनको दिखाया जो मेंटल हेल्थ को लेकर के वो करते हैं। 3 महीने 40 टैबलेट खाई मैंने एक दिन। तो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इंसिडेंट था वो। वैसे आज अब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब रोने के सीन करने के लिए, मैं उस सीन को ही सोच लेता हूँ, उस सीन की ही गहराई में चला जाता हूँ, तो मेरे लिए एनफ है। अदरवाइज मुझे ये माँ की तरफ जाना पड़ता था।